एवरीवन। सो आज के हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। इससे पहले हम समझते हैं इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सीपीयू को जो है जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको छोड़कर कुछ नए टास्क को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रायोरिटी या बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में हमारे पास रहेंगे इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट, and the last one is software interrupt. So let's discussion about each of these one by one. So let's start with the external interrupt. External interrupt का मतलब है ऐसा इंटरप्ट जब सीपीयू को काम कर रहा है, किस वजह से इंटरप्ट अकर हो रहा है, बिकॉज जो है एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ जो मेन रिसोर्स में थी वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट रहती है या इस तरीके का इंटरप्ट रहता है उसको हम जनरली क्लासिफिकेशन करते हैं किस टाइप में, एक्सटर्नल इंटरप्ट पे। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। व्हेन यूज्ड बाय द सीपीयू टू इंटरैक्ट विद इनपुट आउटपुट डिवाइस, जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत रहती है उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट। एग्जाम्पल, द सीपीयू रिक्वेस्ट अ डेटा ट्रांसफर एंड इनपुट डिवाइस एजर्टेड। सीपीयू करते हैं, मान लो कि जैसे ही अगर आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो की, तो क्या होता है सीपीयू जो एक्सटर्नली हमारी प्रिंट की कमांड को रेफर कर रहा है, अगर मैं प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से प्रिंट की कमांड तो उसको क्या पता लग गया, अगर वो मेन टास्क से शिफ्ट हो गया क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट क्या करी, एक्सटर्नल कमांड की। सेकेंड क्या होगा, ऑल्सो यूज टू इनिशिएट ट्रांसफर। अगर हमें ट्रांसफर करना हो इनपुट आउटपुट डिवाइस का फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर प्रोसेसर या फ्रॉम वन रिक्वायरमेंट टू अनदर रिक्वायरमेंट, सो वी विल यूज द एक्सटर्नल इंटरप्ट। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है बाय अलाउइंग सीपीयू टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, सीपीयू को कहता है भी आप कमांड इंस्ट्रक्ट कर दो और इसकी वजह से क्या होगा, जो इनपुट आउट डिवाइसेस है उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट हमारी इंटरप्ट रहती है इंटरनल इंटरप्ट। देखो नेम से ही पता लग रहा है ये हम बोल सकते हैं आउटसाइड द सीपीयू रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। ये क्या हो रहा है, विद इन द सीपीयू हो रहा है। यूज टू टेक द हैंडल एक्सेप्शन, मतलब हम काम कर रहे थे, नॉर्मली काम चल रहा था, चलते चलते बीच में इंटरप्शन आ गई, तो इस तरीके की इंटरप्शन हमारी क्या रहती है, हमारी रहती है इंटरनल इंटरप्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर आपने कोड एग्जीक्यूट करा, सी प्रोग्रामिंग का कोड एग्जीक्यूट करा, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, एंड देन लास्ट में आपको क्या हुआ, डिवाइड करने वाला। अगर आपने डिवाइड कर दिया बाय जीरो, ठीक है, समथिंग डिवाइड बाय जीरो, तो इस तरीके की कोई एक्सेप्शन अक्कर हुई, इस तरीके को इंटरप्ट को कहते हैं इंटरनल इंटरप्ट। ठीक है, अब पेज फॉल्ट का हो गया, मैंने 100 पेजेस की कमांड दी थी, पता लगे 90 पेजेस हैं, तो जो उसके बाद है प्रिंट की कमांड में 91 पे वो इंटरप्ट करेगा, भाई पेज दो मेरे को, आपने तो 100 का बोला था, तो पेज एग्जिस्ट नहीं करते। डिवाइड बाय जीरो ऑब्वियसली एग्जांपल दे चुकी हूँ। नेक्स्ट टाइप का इंटरप्ट जो हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रहेगा, जनरेटेड बाय स्पेसिफिक इंटरप्ट। देखो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं इन दिस सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट। हमको पता ही है डेफिनेशन कंप्यूटर की क्या बोलती है कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। दिस इंटरप्ट एक्ट लाइक अ सब रूटीन कॉल एक्सेप्शनल। सिंपल सी बात है, हम कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक रूटीन्स को एड्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन भी करेंगे सब रूटीन कॉल्स के बारे में।